Hello and welcome student. Today you will read the second poem of class 10, Fire and Ice, composed by Robert Frost. Fire and Ice. Fire means आग and ice. Ice means बर्फ. अब फायर किसका सिंबल होता है? फ्यूरी का, एंग्री का. और आइस किसका सिंबल होता है? कोल्ड का, कूल का, हार्ड का. क्योंकि आइस कैसी होती है? बहुत कठोर होती है. अब इसमें क्या है, इसके डीप मीनिंग को समझने के लिए पहले हम पूरी पोएम पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसका डीप मीनिंग क्या है उसको समझते हैं. Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of it to say that for destruction ice is also great and would suffice. अब देखिए यहाँ पर जो दिया है फायर एंड आइस, टू वर्ड्स हैं. अब इन टू वर्ड्स का बहुत छोटा सा अर्थ है. फायर मीन्स आग और आइस मीन्स बर्फ. लेकिन यहाँ पर पोइट ने इसको सिंबलाइज किया है. पोइम बहुत छोटी सी है लेकिन इसका मीन बड़ा डीप है. अब इस डीप मीनिंग को समझने के लिए हम पहले एक पिक्चर्स की हेल्प से इस चीज को अंडरस्टूड करते हैं. और दूसरी बात यहाँ ये भी हम समझना चाहते हैं कि यहाँ पर किस चीज को सिंबल किया है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी ने, कि फायर एंड आइस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड सिंबॉलिक पोएम्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट. यानी कि इनकी ये सभी पोएम्स में से सबसे ज्यादा सिंबॉलिक पोएम है. और इन दिस पोएम फ्रॉस्ट रेफर्स टू प्रेडिक्शंस ऑफ हाउ द वर्ल्ड वुड एंड. और ये भी बताने की कोशिश की है इस पोएम से फ्रॉस्ट ने कि इस संसार का जो अंत होगा वो कैसे होगा. इसके लिए उन्होंने दो संभावनाएं भी जताई हैं. फर्स्ट बताया उन्होंने एज अ रिजल्ट ऑफ फायर, कि हो सकता है ये रिजल्ट ऑफ फायर भी हो सकता है, यानी कि आग का भी रिजल्ट हो सकता है. और आइस, अथवा ये आइस यानी कि बर्फ का भी रिजल्ट हो सकता है. अब देखिए, आप पिक्चर में देखिए, जो फायर है, फायर रेड कलर में दिखाई है और आइस जो है वो ब्लू कलर में दिखाई है. और नेचुरल ये कलर भी होता है. तो यहाँ पर आप इसके क्लियर मीनिंग को समझ. देखिए फायर किस में है? बहुत गुस्से में है, दिख रहा होगा, एंग्री है. और आइस कैसी है? हार्ड है, कठोर है, उसका हेट दिखाई दे रहा है, हेट्रेड है. वह दोनों क्लियर हो रही होगी कि फायर क्रोध में है और आइस हेट्रेड है, कोल्ड है लेकिन हेट्रेड है और हार्ड है साथ के साथ. अब ये किसके सिंबल है फ्रॉस्ट ने, जो हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोइट हैं, उन्होंने जो सिंबलाइज किया है वो किन किन वर्ड्स को किया हुआ है. आगे हम इनके मीनिंग्स को क्लियर कर लेते हैं. जैसे फायर. अब फायर इज सिंबल ऑफ डिजायर, ग्रीड, लस्ट, कॉन्फ्लिक्ट एंड फ्यूरी. ये फायर को सिंबल करते हैं. किसको? डिजायर मीन्स होती इच्छा, ग्रीड लालच, लस्ट रुचि, कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष, फ्यूरी क्रोध. अब डिजायर मेन वर्ड है इसका, डिजायर या लालच भी कह सकते हैं हम इसको, यानी कि इच्छाएं या लालच. और इच्छाएं जो होती हैं वही हमारे क्रोध को जन्म देती हैं. अगर हमारे अंदर इच्छा होती है कि हम दूसरों की चीज को हमें लेना है, अपना बनाना है, जैसे कि हिटलर का रूल था, हमें शासन करना है, तो वो उसे रूल करना था बाय हुक और बाय क्रुक. लेकिन उसके द्वारा जितना भी नष्ट हुआ, डिस्ट्रॉय हुआ, उससे सामने वाले को सहन करना पड़ा. लेकिन उससे क्या निकला? हेट्रेड निकली व्यक्ति की, आइस. तो आइस इज अ सिंबल ऑफ, आइस किसका सिंबल हो जाएगा? क्रूअलिटी,
क्रूरता का, इंटॉलरेंस, कोल्डनेस, हेट्रेड, ये इन सभी के सिंबल हो जाएंगे आइस के, क्योंकि इंसान बदला लेने के लिए भी बहुत कुछ करता है। तो इस दुनिया का जो अंत है वो दो तरीके से हो सकता है। पहला तरीका तो फायर है, यानी कि व्यक्ति की डिजायर, इच्छाएं इतनी होती हैं, उनकी वजह से ही दुनिया का अंत हो जाता है। और यदि दूसरा मौका मिलता भी है दुनिया के अंत होने का, यानी दो मौके मिलते हैं दुनिया के अंत होने के, तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आइस का भी हो सकता है। अब इस पोइम के थ्रू आप समझेंगे कैसे इसको क्लियर किया गया है। चलिए फिर हम पोइम की तरफ चलते हैं। मेन Some say the world will end in fire. Some say, यहाँ some से मतलब क्या है, people। यहाँ पोइट नहीं कह रहा है, अभी कौन कह रहा है, people कह रहे हैं कि some से, कुछ लोग कहते हैं कि the world will end in fire, कि संसार का अंत आग से होगा। some से in ice, और कुछ कहते हैं कि इसका अंत किससे होगा, बर्फ से होगा, आइस से होगा। From what I have tasted of desire, लेकिन मैं, जो इच्छा का मेरा अनुभव है वह क्या है, I hold with those who favor fire, यानी उनके अनुसार मैं जो हूं उनके पक्ष में हूं जो आग का पक्ष लेते हैं। पोइट कह रहे हैं कि कुछ लोग तो कहते हैं कि संसार का अंत फायर से होगा, कुछ लोग कह रहे हैं आइस से होगा, लेकिन मेरा जो अनुभव है इच्छा के लिए, वो मेरा अनुभव है कि आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों के पक्ष में हूं जो ये बताते हैं कि इस दुनिया का अंत किससे होगा, आग से होगा, तो मैं आग वाले पक्ष में मौजूद हूं। क्लियर हो गई होंगी लाइनें। नेक्स्ट लाइनें जो हैं, बट इफ हैड to perish twice. Perish. Perish means होता है finish. Finish means खत्म होना। Twice. Twice means होता है double, यानी कि दो बार। यानी यदि इस दुनिया का अंत दो बार होता है, I think, तो मैं सोचता हूं, I know enough of hate, तो मैं पर्याप्त हेट से अवगत हूं, मैं जानता हूं पर्याप्त रूप से हेट के विषय में। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। टू से, और ये मैं कह सकता हूं, दैट की फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, कि डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है, र्यून, बर्बाद करना, नष्ट करना, कि नष्ट करने में या अंत करने के लिए बर्फ भी कैसी है, इज ऑल्सो ग्रेट, बहुत महान है, वह भी महान है। एंड वुड सफाइस, सफाइस मीन्स होता है बी एनफ, यानी कि पर्याप्त होना, यानी और यह भी पर्याप्त साबित होगी, मीन्स बर्फ भी दुनिया का आसानी से अंत कर सकती है। यानी कि किसी चीज की इच्छा करना, इच्छा के लिए अपने लालच को दिखाना, गुस्सा करना, दूसरे की चीज को हथिया लेना, और जब दूसरे की चीज को हथिया लिया जाता है तो जो व्यक्ति बिना चीज के रह जाता है उसके अंदर भी क्या जन्म ले लेती है, नफरत जन्म ले लेती है, हेटर्ड जन्म ले लेता है, कोल्डनेस होती है, इंडिफरेंसेस होते हैं उसके अंदर भी, तो वह भी उस चीज को पाने के लिए अपनी हद पार कर देता है और वह भी दुनिया को नष्ट कर सकता है। तो क्लियर हो गई होगी ये आपको पोइम। इस पोइम में कुछ पोएटिक डिवाइसेस भी हैं, वो भी आप समझ लीजिए। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि इस पोइम में द राइमिंग स्कीम कौन सी है, व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोइम, तो राइमिंग स्कीम क्या है इस पोइम की, देखिए ए बी ए बी ए बी ए, यानी पोइम की रिदम क्या है। देखिए फर्स्ट लाइन क्या है, फायर, सेकंड लाइन क्या है, आइस, इससे इसका मैच नहीं हो रहा है इसलिए ए बी। थर्ड लाइन क्या है, डिजायर, और फोर्थ लाइन क्या है, फायर, दोनों आपस में मैच कर रही हैं, तो इसका राइम जो होगा वो होगा ए ए। नेक्स्ट क्या है इसमें, फिफ्थ लाइन है ट्वाइस और सिक्स लाइन है हेट, दोनों आपस में नहीं मैच कर रही हैं इसलिए ये है ए बी। और नेक्स्ट आपकी लाइनें जो है 7, 8, 9, आइस, ग्रेट,
सफाइस अलग अलग है, आइस और सफाइस एक है, ग्रेट अलग है, इसलिए इसका क्या होगा ABA। तो इस तरीके से इसके जो राइमिंग हुई वो क्या हुई AB AA AB AB A। ये इसकी राइम स्कीम है। क्लियर हो गई होगी ये। और इसमें जो फिगर्स ऑफ स्पीच में दिया गया है मेटाफर दिया गया है, यानी पूरी पोइम की पोइम जो है वो मेटाफर है, तुलना की गई है इसमें आपस में। फायर की तुलना किससे की गई है आपको बता दिया गया है। फायर की तुलना यहाँ पर की गई है डिजायर से, ग्रीड से, लस्ट से, कॉन्फ्लिक्ट से और फ्यूरी से। और आइस की जो मेटाफर है तुलना की गई है वो की गई है क्रूअलिटी से, इंटॉलरेंस से, कोल्डनेस से, हेटर्ड से, इंडिफरेंसेस से। ये कुछ तुलनाएं हैं जो मेटाफर है इसमें। तो इसका डीप मीनिंग है ये। क्लियर हो गई होगी पोइम। और नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप चैनल पर लगातार बने रहेंगे। अभी तक आपने चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।